नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और मिर्ज़ापुर की तमाम सीटों के चुनावी समीकरण देखने के बाद अब टीम बोलतंत्र पहुंची है सोनभद्र। अब सोनभद्र की जो घोरावल सीट है उसके चुनावी समीकरण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं सबसे सस्ता चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है, तो घोरावल सीट है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम 100% सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं जी। और दूसरा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, उससे जो जनता परेशान है वो आपके साथ जुड़ रही है। क्या मुद्दे ऐसे दिए हैं कि लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं? एक्चुअली जो पिछली सरकारें थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कभी बात नहीं करती थी। आज जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, तो जब नहीं मिली तो इसीलिए उसके खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ। एक टैगलाइन और दी गई कि घोरावल का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो इस बात को किस तरह से देखा जाए जो जन समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि देखिए, घोरावल की जो 90% वर्ग है, जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, एकदम निचले पादान पर रहता है, तो उसी पादान से जुड़ा हुआ व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए उस जो लोग सोचते हैं कि वो हमारे बीच का लड़का है, हमारा बेटा है, ऐसा महसूस करते हैं अपने। एक चुनौती है आपके सामने। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, जो धर्म और जाति की पॉलिटिक्स में सबसे माहिर पार्टी है। क्या ऐसा समीकरण तलाशा गया है ताकि आप जनता को जोड़ के रख के पाएंगे और घोरावल में स्थितियां थोड़ा बिगड़ेंगी नहीं? नहीं, क्यों इसलिए नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को और यहाँ के जो लोग हैं जो अभी तक छले गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या पिछली सरकारें थी, जो उनकी ज़रूरतें थी उस ज़रूरतों को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उनकी अपेक्षाएं एक ऐसे नौजवान से है जो नौजवान चाहता है कि उनके साथ मिल करके रहें लगातार। जैसे लोग तमाम ऐसे यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो प्रचार करने के बाद एसी रूम में चले जाते हैं या कहीं अच्छे माहौल में अपने आप को ढालते हैं, अच्छे घरों में रखते हैं। लेकिन मेरा जो चुनाव कैंपेन है, मैं जिस गाँव में सभा को समाप्त करता हूँ उसी के अगले किसी गाँव में रुक जाता हूँ, उस गाँव के लोगों के बीच में रहता हूँ, उसी गाँव के लोगों के बीच में खाना बनता, खाता पीता, वहीं रह जाता हूँ, फिर अगले दिन वहीं से शुरू कर लेता हूँ। तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये लड़का जो है मेरे साथ रह सकता है, मेरे लोगों के सुख दुख के साथ रह सकता है, तो इसलिए वो चीज़ें एक और बड़ा सवाल इसी के साथ बन रहा है कि आप किसान परिवार से आते हैं, किसानी परिवेश है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के बॉर्डर पर लंबा किसान आंदोलन चला। यहाँ के किसानों की मुद्दों की अगर बात करें तो बार बार आवारा पशुओं की बात हो रही है। इस समस्या को कितना देखा है आपने? देखिए, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत बड़े स्तर पर है। यहाँ पर है जो फसल तैयार हो रही हैं उनको छोटे सांड या जो चीज़ें जानवर है जंगली, वो बहुत तरीके से नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी समस्या यहाँ पर एक और है, जो पिछले सरकारों में क्रय केंद्र धान के लगाए गए, उस पर किसानों के धान नहीं खरीदे गए, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टमाटर की खेती होती है, लेकिन टमाटर के जो रेट किसानों को मिलने चाहिए वो कभी नहीं मिल पाते हैं। बेचारे किसान परेशान हैं कि हमारे टमाटर के उत्पाद जो है ना, लागत मूल्य से कहीं ज़्यादा निचले पादान पर बेच रहे हैं, इसलिए वो परेशान है कि हमारे जो फसल है उसका दाम ही नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी खेती करने से परेशान हैं। इसलिए वो चीज़ें चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक नई ऐसी चीज़ हो। तो हमने उन लोगों से बात की है और उन लोगों से चर्चा की है कि भाई देखो, जो टमाटर की खेती है यहाँ पर रोजगार परत खेती के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मेरे प्लान्स हैं, उन लोगों से हम चर्चा करते हैं, उस प्लान्स के आधार पर हम लोग बात करके उनको एक सूत्र में बात करके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सुरजीत जी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल, जिनको मसीहा माना जाता है, ये चाहे सोनभद्र हो या मिर्ज़ापुर हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जगह जहां उनकी बहुत सही फैन फॉलोइंग है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सोनीलाल पटेल, जिनको आदर्श मानकर आप इस चुनाव में उतर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उनके नाम पर कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, डॉक्टर सोनीलाल पटेल एक पढ़े लिखे विद्वान ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ की जो ऐसी पगडंडियाँ हैं जिस पगडंडियों पर बड़े नेता नहीं चल सकते, लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल उन टूटी फूटी सड़कों पर, पगडंडियों पर चल करके इस आधारभूत संगठन को खड़ा किया था। तो जब ये संगठन खड़ा किया तो आज हम कुछ दिन पहले गए थे, जो एक व्यक्ति 95 साल का कार्यकर्ता मुझे मिला जो अपने आप को हमसे, हमारे आदर्श हैं, उन्होंने बोला, बेटा जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ चला करता था, आज मैं वो कार्यकर्ता हूँ। अंतिम समय में चाहता हूँ कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल की आवाज़ सदन तक अगर तुम पहुँचा सको, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश होगी। और यहाँ पर एक रमाशंकर यादव जी जो कार्यकर्ता, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, आप मिलेंगे कभी उनसे तो लगेगा कि नहीं, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जो विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जो उस विचारधारा से जुड़ गया, जो उनकी बातों को समझ लिया कि वास्तव में एक गरीब परिवार, एक ऐसे समाज को जो शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित रहा, जो बड़े तबके की शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं से अपने आप को नहीं पहुंचा पाया, तो वो निश्चित ही डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के वो कार्यकर्ता आज लगातार चल। तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को लेकर के जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा था कि चुनाव जितने सस्ते लड़े जाएंगे, लोकतंत्र और जनता उतना ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि मेरा काम पत्रकारिता करना है, मैं किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रखता हूं,
लेकिन इस सीट पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समझिए और विचार करिए। अगर कोई व्यक्ति आपके बीच रुक रहा है, कोई व्यक्ति पैसे और शराब की जगह अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, तो आपको पहचानना है कि आपको वोट किसे करना है। उसे जो यहाँ से चुनाव जीतने के बाद लखनऊ में बैठा रहता है या चुनाव जीतने के बाद आपके बीच रह बैठा रहता है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।